हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मुझे आप ये बताइए, क्या कभी आपने कोई ऐसा प्लांट देखा है जो सिर्फ एयर में रहकर अपने आप को ग्रो कर सकता है? मीन्स ना उसको वाटर चाहिए, ना उसे सॉइल चाहिए। या फिर आपने कभी येलो कलर का बैम्बू देखा है, या फिर ब्लैक कलर का बैम्बू, या शायद कभी आपने देखा हो ब्लैक राइस। तो यस, वी आर इन ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क काजीरंगा, जहाँ पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसे देखकर मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ। एंड ये सब मैंने लाइफ में पहली बार देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इससे शेयर करूं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के बारे में पहली बार जान रहे होंगे। एंड इस वीडियो में आपको जो भी पहली बार देखने को मिल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं इंडिया के लार्जेस्ट ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कि सिचुएटेड है काजीरंगा में। तो काजीरंगा में जो ऑर्किड एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्किड पार्क है। तो जैसे कि इंडिया में ऑर्किड की 1500 स्पीशीज़ पाई जाती है, जिसका 80% सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगा। एंड सिर्फ इस पार्क में आपको मोर देन 700 स्पीशीज़ ऑर्किड्स के देखने को मिल जाएंगे, जो सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कलेक्ट किए हुए हैं। ऑर्किड के बारे में जैसे कि आपको पता होगा कि ये सिंबल है स्टेटस एंड लग्जरी का। ये एक हाई मेंटेनेंस प्लांट है, एंड ये साथ ही में रिप्रेजेंट करता है लव, ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड वेल्थ को। इसके कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंड ये क्योर कर सकता है कफ एंड लंग इलनेस को। इसी के साथ वैनिला ऑर्किड बहुत फेमस है, जिससे वैनिला फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आइए जानते हैं ऑर्किड्स की कुछ ऐसी स्पीशीज़ के बारे में जो आप लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। एंड इसके डिटेल्स हमें देंगे सुमित्रा मैम, जो हमें इसी पार्क में एज अ गाइड मिले थे। लाइक ए हाउस फ्लाई। और ऑर्किड आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एवरी फ्लावर्स में सेपल एंड पेटल टोटल मिला के 6 होंगे, कोई भी फ्लावर्स। ओके। फ्लावर्स में 6 पेटल्स, 5+1, 1 इज मॉडिफाइड एंड लीव्स का वेन्स पैरेलल। ऑर्किड 2 टाइप्स होते हैं, जो आपका ट्री टंक्स या डेड प्लांट्स में होते हैं वो एपीफाइट है, जो सॉइल में होते हैं वो टेरेस्ट्रियल है, ग्राउंड ऑर्किड। तो एपीफाइट ऑर्किड में 2 टाइप्स ऑफ रूट रहते हैं। जो मेन रूट होते हैं वो क्लिंगिंग रूट, जितने भी एयर में फ्लो होते रहते हैं वो एरियल रूट्स है। एरियल रूट्स एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर, नाइट्रोजन, मिनरल्स, बारिश के पानी की वजह से मिनरल्स मिल जाते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं, पूरे प्लांट को सप्लाई करते हैं। और ऑलरेडी उसके लीफ में ग्रीन कलर रहता है, ये क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस वो खुद से कर लेते हैं। लेकिन मेन थिंग हो गया, ऑर्किड के लिए हमेशा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। लाइक ह्यूमिड होना चाहिए, 80% ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर आपका 6 to 36 डिग्री। मोर देन 36 होने से डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करना। ये डांसिंग लेडी लुक्स लाइक डांसिंग लेडी, लाइक फेस है, 2 आर्म्स, एक रेड कलर का गाउन पहना हुआ है, बैक साइड लाइक क्राउन, सो डांसिंग लेडी कॉमन नेम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑर्किड में स्पेसिफिक इंसेक्ट उसमें पॉलिनेशन करते हैं। अच्छा। लाइक आपका स्पेसिफिक बी हो सकते हैं या स्पेसिफिक बटरफ्लाई। ओके। तो इसलिए लास्ट ईयर ये टेरेस्ट्रियल है, ग्राउंड ऑर्किड, फायास, टैंकर बेली, नल ऑर्किड कॉमन नेम है। ये सारे में फ्लावर्स आए थे, लेकिन 2 ही फ्लावर पॉलिनेट हुआ है। सो आफ्टर पॉलिनेशन ये सीड फॉर्म हुआ है, ये सीड पॉट्स है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ पाउडरी सीड्स है। ऑर्किड का सीड्स ऐसा होता है जस्ट लाइक ए डस्ट, मिलियंस ऑफ मिलियंस पाउडरी सीड्स है। तो जब ये नेचुरली ब्रास्ट होते हैं, विंड में फ्लो होगा, फिर उसको स्पेसिफिक फंगस चाहिए, माइकोराइजा फंगस। ओके, अपने आप ग्रो करेगा। हाँ, और सबके लिए अलग अलग फंगस चाहिए, वो हमें भी पता नहीं किसके लिए कौन सा फंगस चाहिए, और हम लोग नेकेड आइज से वो फंगस नहीं देख सकते। ओके। तो वो फंगस मिलेगा, वो जाके उधर चिपकने से वहाँ जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। तो अगर हम सीड से ट्राई करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मिलियंस ऑफ सीड्स होने से भी सब सीड सक्सेसफुल नहीं होते, उसमें से कुछ ही सीड सक्सेसफुल होते हैं। अदरवाइज आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कुछ स्पीसीज में इस टाइप का बल्ब है, एवरी बल्ब के साथ ही रूट है, तो वहाँ से एक बल्ब रूट के साथ सेपरेट करके अगेन आप उसको प्लांट कर सकते हैं विथ रूट। ओके, विथ रूट, राइट? यस। आसाम में ऑर्किड मिलते हैं 398 स्पीसीज, नॉर्थ ईस्ट में 800, इंडिया में 1500, वर्ल्ड में 25,000 to 35,000 स्पीसीज। सो 80% ऑर्किड नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, लेकिन आजकल एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं आपका डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। सो इसलिए हम यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं, और यहाँ पे है मोर देन 700 स्पीसीज। 700 स्पीशीज? वाओ। यस, एंटायर नॉर्थ ईस्ट का कलेक्शन। ये बल्बोफाइलम रिपेंस, ये आप पास से देखने से ये कैटरपिलर जैसा भी लगते हैं, या स्ट्रॉबेरी, जो आप इमेजिन करेंगे उस टाइप का लगेगा। रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज है लेडी स्लीपर। ये वाला पार्ट कंप्लीट एक स्लीपर शूज जैसा लगता है, इसलिए लेडी स्लीपर। सेंटर वाला लिटिल बिट मंकी फेस जैसा भी लगता है, लेकिन ये मंकी फेस ऑर्किड है नहीं, लेडी स्लीपर ऑर्किड। लेडी स्लीपर ऑर्किड। यस, लेडी स्लीपर ऑर्किड। ये अगेन डांसिंग लेडी, येलो डांसिंग लेडी, लाइक ये फेस है, 2 आर्म्स, एक येलो गाउन पहना हुआ है, बैक साइड लाइक राउंड, सो डांसिंग लेडी कॉमन नेम है। एंड ये है जाइगोपेटलम, ये आफ्टर
4 इयर्स के बाद ब्लूम हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली ये ईयरली ब्लूम होते हैं, बट आफ्टर 4 इयर्स के बाद इसलिए ब्लूम हुआ है क्योंकि ऑर्किड को क्लाइमेट एडजस्ट करते करते जब तक वो स्पेसिफिक क्लाइमेट, वो आइडियल क्लाइमेट उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो ब्लूम नहीं करते। तो हो सकता है किसी स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए 20 इयर्स भी लग जाते हैं। लाइकोपेटलम, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेप में है, लाइक एक फेरी जैसा भी लगता है या बटरफ्लाई जैसा भी लगता है। लाइक ये आई से बिग है और सब में देखिए 5+1। सो नेचर इज नेवर मिस्टेक ईच एंड एवरी फ्लावर्स। बिल्कुल, ये 5 है, ये मॉडिफाइड, तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्किड इन द वर्ल्ड। ब्लूमिंग पीरियड सितंबर टू नवंबर, ये ब्लूमिंग हो चुका है और लीफलेस ऑर्किड है, लीव्स नहीं है, ओनली रूट्स ही है, बट ऑलरेडी उसका रूट का कलर ग्रीन है, उसमें भी एरियल रूट्स है। उसमें फ्लावर आने से फ्लावर का साइज होता है 1.5 mm, 5 मिलीमीटर। 1.5 mm। यस, तो बहुत ही टाइनी होता है, इसलिए टाइनीएस्ट ऑर्किड, इसलिए उसका नाम ही है टेनियोफाइलम। फ्लावर्स है नहीं है, ये ब्लूमिंग हो चुके हैं। क्योंकि ऑर्किड सीजनल होते हैं, सीजन वाइज ही ब्लूम करते हैं। कोई तो साल में 2 बार होते हैं, ज्यादातर आपका वंस इन ईयर ही होते हैं ब्लूमिंग सीजन। ये बटरफ्लाई ऑर्किड फेलोनोप्सिस, लुक्स लाइक बटरफ्लाई ऑर्किड, राइट? यस, कॉमन नेम मॉथ ऑर्किड भी बोलते हैं इसको, कॉमन नेम मॉथ। ये अगेन डेंड्रोबियम। ऑर्किड ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, ज्यादातर आजकल डेकोरेशन के लिए बहुत यूज किए जाते हैं। ऑर्किड एक्चुअल डेवलप होता है 84 मिलियन ईयर्स एगो। तब ऑर्किड्स क्या करते थे, ऑर्किड का मीनिंग हो गया, ऑर्किड का कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है। ऑर्किड वर्ड से आया, ग्रीक देश से। ग्रीक में पहले ऑर्किड्स कहा जाता था, ऑर्किड्स ऑर्किड्स करके ऑर्किड हुआ। सो ऑर्किड्स मीनिंग हो गया यूनिक। तो ऑर्किड का कलर यूनिक होते हैं, शेप यूनिक होते हैं, लाइक आपने देखा स्पाइडर जैसा होता है, मंकी फेस जैसा ऑर्किड होता है। तो वो सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ऑर्किड को लाइक उसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही यूनिक है। तो उस टाइम को क्या करते थे लोग, लाइक ह्यूमन बॉडी ऑर्गन से बहुत ही सिमिलर होते हैं, ईयर जैसे शेप होते हैं। तो कुछ ईयर इन्फेक्शन होने से वो मेडिसिन के हिसाब से उस ईयर टाइप का ऑर्किड्स लाके उसको, लाइक ईयर इन्फेक्शन हुआ था तो उसको जूस निकाल के उसमें यूज करते थे। मेडिसिनल वैल्यू भी है। यस, मेडिसिनल वैल्यू भी है, और प्लस ऑर्नामेंटली आजकल तो डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑर्किड यूज़ किए जाते हैं। लाइक ऑर्किड का कलर बहुत यूनिक कलर रहते हैं और डेकोरेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ऑर्किड फ्लावर्स, ब्लूम होने के बाद कोई कोई तो आपका 1 मंथ 2 मंथ तक भी सर्वाइव करते हैं। फेलोनोप्सिस मॉथ ऑर्किड जो बेसिक, जो हमेशा हम लोग देखते हैं, बिल्कुल, ये आजकल डेकोरेशन के लिए बहुत यूज़ किए जाते हैं। जो ये लोग असम का स्टेट फ्लावर, असम का स्टेट फ्लावर ऑफ असम। असम इसमें कोपो फुल बोलते हैं। फॉक्सटेल ऑर्किड कॉमन नेम है, रिंको स्टाइलिस रेट्रोसा साइंटिफिक नेम है। तो ये ड्यूरिंग बिहू के टाइम में 14 अप्रैल को बिहू होते हैं असम में। तो उस टाइम लड़के इसके फ्लावर को हेयर बन में लगा के बिहू डांस करते समय लगाते हैं। इसका कलर होता है पिंक एंड वाइट। तो ये था इस पार्क में कुछ ऑर्किड्स का कलेक्शन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाता है ऑर्किड गैलरी, जो कि एक फ़ोटो गैलरी है एंड सारी ऑर्किड्स की स्पीशीज़ के यहाँ पर फ़ोटोज़ लगे हैं विद डिस्क्रिप्शन। तो आप और भी डिटेल में ऑर्किड्स के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद इसी पार्क में एक बैम्बू गार्डन को डेवलप किया गया है ताकि विजिटर्स को बैम्बू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा सके। एंड जैसे कि आप जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस की लाइफ में बैम्बू का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस गार्डन को डेवलप किया है। यहाँ पर भी आपको कुछ गाइड्स मिल जाएंगे जो यदि आपको बैम्बू प्लांट्स के बारे में जानना हो तो आपको पूरी डिटेल्स देंगे। एक्चुअली यहाँ पे 70 टाइप्स के बैम्बू है और पूरा नॉर्थ ईस्ट से कलेक्शन किया है। और 70 बैम्बू कलेक्शन में से ये स्मॉलेस्ट, अच्छा स्मॉलेस्ट है बैम्बू। कॉलोसी यानी यहाँ पे जो शेप है ना, मटकी जैसा शेप है। मतलब कॉलोसी मतलब हम लोग मटकी को बोलते हैं, मतलब कॉलोसी। अच्छा, कॉलोसी बैम्बू एक्चुअली बेसिकली लोग बनाते हैं ना, कोई लोग मार्केट में बेचते हैं, एक एक स्टेप को काट के काप बनाते हैं। अच्छा, ओके। बैम्बू से फ्लावर पॉट बनाते हैं, किसी वैरायटी से बनाते हैं एक्चुअली। अच्छा, येलो बैम्बू कलेक्शन मेघालय से है एंड बेसिकली यूज़ करते हैं मतलब फर्नीचर बनाने के लिए। इससे एक्चुअली फर्नीचर बनाते हैं। ब्लैक बैम्बू एक्चुअली पहले तो मतलब ग्रीन ही रहते हैं सर, ऐसे ग्रीन ही रहते हैं, मैच्योर होने के बाद ही ब्लैक होते हैं सर। इसका क्या यूज है ब्लैक बैम्बू का? ब्लैक बैम्बू एंड येलो बैम्बू सेम यूज है, डेकोरेशन के हिसाब से लगाते हैं, प्लस फर्नीचर बनाने में काम आते हैं। एक्चुअली मणिपुर से कलेक्शन किया। ये मणिपुर का है। येलो बैम्बू मेघालय से कलेक्शन। ओके, येलो फ्रॉम मेघालय एंड ब्लैक फ्रॉम मणिपुर।
इसके बाद इसी पार्क में आपको एक आसाम म्यूजियम देखने को मिलेगा, जहां पर आप आसाम के कल्चर एंड हिस्ट्री को समझ सकते हैं। देन यहाँ पर एक गोरखा म्यूजियम है, जहाँ पर आप गोरखा ट्राइब के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को यदि आपको जानना हो तो। ये सारे लकड़ी का ही है, सब लकड़ी का। अच्छा, ये भी लकड़ी का है ये वाला? हाँ, ये चावल राइस पाउडर करने वाला उखल। अच्छा, उखल। ये 30 कंट्री का पैसा है इस देश का। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मलेशिया, यूरो, चाइना। ये बीच में फूटी कोड़ी, ये दोनों बीच में होल वाला। एक फूटी कोड़ी दूंगा नहीं बोलते थे। इसके बाद आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं एक राइस गैलरी, जहाँ पर आपको आसाम के राइस की मोर देन 200 वैरायटीज देखने को मिलेगी। एंड यहीं पर आप राइस की कुछ रेयर वैरायटीज भी देख सकते हैं। सो यदि आप काजीरंगा जा रहे हैं तो इस पार्क को ज़रूर विजिट करें। इसके टाइमिंग्स एंड चार्जेस की सारी डिटेल्स मैंने अपने काजीरंगा सीरीज़ के सेकंड पार्ट वाले वीडियो में डाली हुई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ ही में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है mamas_way। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।